नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासत की हर धुंधली तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। महागठबंधन में जो सीटों को लेकर खींचतान है या फिर उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जो सस्पेंस है वो भी खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। महागठबंधन के लिए जहर पीने का दावा करने वाले उपेंद्र कुशवाहा अब जहर नहीं पिएंगे। कितना कड़वा है ये जहर और क्यों उपेंद्र कुशवाहा अब जहर पीने को तैयार नहीं है तेजस्वी यादव के लिए, महागठबंधन के लिए, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। रालोसपा के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माधव आनंद जी हमारे साथ हैं। सर, आपने जहर पीने का दावा किया था, अब क्या हुआ? जहर नहीं पिएंगे आप? देखिए, जहर पीने का दावा हम लोगों ने बिहार के विकास के लिए किया था, बिहार के डेवलपमेंट, बिहार की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए। और हम लोग की हमेशा से कोशिश रही है कि महागठबंधन जो है एकजुट रहे और उसकी एकजुटता में तनिक भी जो है कमी ना आवे। लगातार प्रयास जारी रहा। आपने देखा कि राम मनोहर लोहिया जी की पुण्यतिथि भी हम लोगों ने मनाया और उस पुण्यतिथि में हम ही लोग की ऐसी पार्टी थी जहां वाम दल को सबसे पहले लाने का हम लोगों ने काम किया था। अब वाम दल भी महागठबंधन में है। महागठबंधन में जो थोड़े बहुत कन्फ्यूज़न हैं, उस कन्फ्यूज़न के कारण जनता में गलत मैसेज जा रहा है। जैसे कि अब चेहरे की बात वहाँ जहाँ तक है, कांग्रेस भी अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर रही है चेहरा तेजस्वी यादव जी का। हम लोगों ने कभी असहमति व्यक्त नहीं की कि तेजस्वी यादव जी का चेहरा हम लोग को एक्सेप्ट नहीं है। हम लोगों ने यही कहा कि अगर आपने आगे किया है तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब आपस में बैठ के एक चेहरा जो है सामान्य रूप से जो है, अगर उन्हीं को बनाना है तो सामान्य रूप से सब एक सुर से हम लोग बोलें। ये सब मांगे रही हैं, लेकिन अब वक्त बहुत कम बचा हुआ है। आपको ही पता है 5 से 6 दिन में आचार संहिता लागू हो जाएगा, डेट्स भी आ जाएंगे पोलिंग के। इसके बावजूद भी महागठबंधन में कोई प्रगति नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने मांग की है कि महागठबंधन में जल्द से जल्द ऑल इज़ वेल हो जाए। अभी तो मैं ये कह सकता हूँ कि महागठबंधन में ऑल इज़ वेल नहीं है। इतने प्रयास के बावजूद भी ऑल इज़ वेल नहीं हुआ, तो अब आने वाले 4-5 दिन में क्या ऑल इज़ वेल हो जाएगा, ये एक प्रश्न चिन्ह है। नहीं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी आपके सामने उदाहरण है, बिहार के सामने उदाहरण है। एक डिमांड जो आप लोग कर रहे हैं कि समय रहते सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए, तय हो जाना चाहिए, एक डिमांड जो वो करते रहे कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर, उनकी डिमांड भी नहीं मानी गई। और आप अब खुद कह रहे हैं कि अब समय बीतता जा रहा है, अब तो आचार संहिता लगने का समय आ गया, डिमांड मानी नहीं गई। तेजस्वी यादव को लेकर एक परसेप्शन है, महागठबंधन को लेकर एक परसेप्शन है कि तेजस्वी यादव अपने सहयोगियों को भाव नहीं दे रहे। आप लोगों का जो तेवर है, आपके जो बयान हैं, उससे ये परसेप्शन सही साबित हो रहा है। तो जब इस तरह की उपेक्षा है तो जाहिर है आप अलग रास्ते पर जाने वाले हैं। देखिए, जहाँ तक अभी हम लोग की कल जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी की संयुक्त बैठक हम लोगों ने बुलाया है। कल पटना में 11 बजे दिन में बैठक होगी, जिसमें महागठबंधन की जो वर्तमान स्थिति है और बिहार की जो राजनीतिक अभी वर्तमान स्थिति है, उस पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। और जहाँ कहें ना कि बिहार के विकास को लेकर हम लोग को अगर कड़े फैसले भी लेने पड़े तो बिहार की जनता के हित को ध्यान में रखते हुए, बिहार के हित को ध्यान में रखते हुए हम लोग कड़े फैसले भी ले सकते हैं। आप संकेत दे रहे हैं कि आप बड़ा फैसला लेने को भी तैयार हैं अब। देखिए, मेरा तो एक ही प्रयास है कि महागठबंधन एकजुट रहे। उस प्रयास में कहीं भी कमी नहीं है। अभी भी आपके माध्यम से मेरी प्रयास जारी है, लेकिन उस प्रयास में जैसा मैंने कहा कि क्या आने वाले 3 दिन में वो सब कुछ सफल हो पाएंगे, वो क्वेश्चन मार्क है। और राजनीति संभावनाओं की चीज़ है। तेजस्वी यादव ने तो बहुत निराश किया आप लोगों को, क्या कांग्रेस ने भी निराश किया? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि महागठबंधन में 2 बड़े घटक दल कांग्रेस और आरजेडी है। अब आपने कांग्रेस के बयान सुने होंगे जो विगत 3-4 दिनों में कांग्रेस ने भी कहा कि तेजस्वी जी का चेहरा अभी हम लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया है। आपने भी देखा, आपके चैनल पे भी चला। तो जब 2 बड़े घटक दल आपस में सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं तो हम लोग कंपैरेटिवली तो छोटे दल हैं। और राजनीति, जो आपने कहा कि राजनीति संभावनाओं की चीज़ है, राजनीति में वार्तालाप बंद नहीं होता है, वार्तालाप जारी रहता है। और हम लोग जिस मुद्दे को उठा के कर रहे हैं, शिक्षा का मुद्दा, हम लोगों ने लाठी खाई है, आपने देखा होगा, आप लोगों ने भी कवरेज दिया अपने चैनल पे। अगर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बनेगा, हम लोगों के जो इश्यूज़ हैं, जनता का इश्यूज़, पलायन का इश्यूज़, रोज़गार सृजन का काम कैसे हो, शिक्षा व्यवस्था कैसे दुरुस्त किया जाए, तो बिहार की जनता में सवाल अगर मगर का है, लेकिन सवाल बहुत क्लियर है। हम चाहेंगे कि आप ईमानदारी से इस सवाल का जवाब दें, क्योंकि आप ही बता रहे हैं कि वक्त कम है। डिमांड नहीं मानी गई 2-3 दिनों के अंदर, या जिस तरह की उपेक्षा हो रही है उपेक्षा, और जिस तरह से हो रही है, अगर वो होती रही, आप अलग राह ले लेंगे, एनडीए के साथ चले जाएंगे? देखिए, जहाँ तक आपने कहा कि उपेक्षा, आरजेडी कौन होता है उपेक्षा करने वाला, या कांग्रेस कौन होता है? बिहार की जनता का सम्मान हम लोगों के प्रति है। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी बड़े चेहरे हैं,
केंद्र से लेके राज्य से लेके हर जगह उन्होंने जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी रहे, लीडर ऑफ अपोजिशन बिहार में तेजस्वी रहे। यादव से भी बड़ा चेहरा है। नहीं, तेजस्वी यादव अपनी जगह पे हैं, मैं कहाँ डिनाई कर रहा हूँ। मैं तो ये नहीं कहा कि मैं कभी असहमति व्यक्त किया हूँ कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, उनमें सारी क्षमता है, सारी काबिलियत है, लेकिन सबको लेके चलें, सबको एक आम सहमति बना लें। और जो आपका प्रश्न है, जो मैं बहुत क्लियरली कहता हूँ, मैंने आपको कहा कि बिहार के हित को ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग को कड़े कदम भी उठाने पड़ेंगे तो हम लोग कड़े कदम उठाने के लिए तैयार हैं। माधव आनंद जी, आपने बताया कि उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार के बड़े नेता हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मन में कहीं कोई दुख है, कहीं कोई क्षोभ है, कोई व्यथा है कि जिस तरीके का सलूक आरजेडी या फिर कांग्रेस ने उनके साथ किया, या जिस तरीके से बात नहीं बन पा रही है, मुलाकात भी हुई तेजस्वी यादव से एक बार, तो बड़ा तकलीफ देह है। और कहीं ना कहीं जो दर्द जीतन राम मांझी बयां करते रहे थे, उसी तरह का दर्द उपेंद्र कुशवाहा भी झेल रहे हैं, जबकि वो जहर पीने को भी तैयार थे। देखिए, सम्मान की जहाँ तक बात है, मुझे नहीं लगता है कि सम्मान में कहीं कमी है। सम्मान तो अभी उपेंद्र कुशवाहा जी 4 दिन पहले ही तेजस्वी यादव जी से मिल के आए हैं। मेरी भी आज कोशिश है कि मैं भी तेजस्वी यादव जी से रात में मिलूं, ये मेरी कोशिश है। हो सकता है कि मेरी मुलाकात भी हो, जिसमें महागठबंधन की जो वर्तमान स्थिति है मैं भी डिस्कस करना चाहता हूं। तो कोशिशें लगातार जारी है, सम्मान में कहीं कमी नहीं है। अब आरजेडी की क्या मजबूरियां हैं, नहीं मजबूरी, उनके मन में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा, वो अलग बात है। बिहार की जनता हम लोग को सम्मान देने लगातार दे रही है और आगे भी मिलता रहेगा। और कहना बिहार का हित सर्वोपरि है, बिहार का विकास सर्वोपरि है, और मैं तो युवाओं के लिए संघर्ष करता हूँ। बहुत क्लियर बताइएगा, बिहार के हित के लिए आप अलग भी जा सकते हैं ना। मैं तो बता तो दिया कि कल कार्यकारिणी की मीटिंग है, संयुक्त कार्यकारिणी की मीटिंग में, जिसमें वर्तमान जो महागठबंधन की स्थिति है उन सारे विषयों पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और आगे की रणनीति भी तय करेंगे। एक एनडीए में, एक मेरा आखिरी सवाल है, एनडीए में एक टर्मिनोलॉजी सेट हुई है। चिराग पासवान खुद उस टर्मिनोलॉजी का जिक्र करते रहे हैं। चिराग पासवान को लेकर एक बयान आया बीजेपी जेडीयू की तरफ से, माफ़ कीजिएगा, कि चिराग पासवान बीजेपी के पार्टनर हो सकते हैं, बीजेपी के सहयोगी हो सकते हैं, हमारा चिराग पासवान से कोई गठबंधन नहीं है। इस पर चिराग पासवान ने ये कहा कि ये जेडीयू पता नहीं कहाँ से टर्मिनोलॉजी लेकर आई कि गठबंधन के अंदर गठबंधन नहीं होता, अलायंस विद इन अलायंस नहीं होता। तो क्या अगर ये टर्मिनोलॉजी है एनडीए के अंदर कि गठबंधन के अंदर गठबंधन हो रहा है, चिराग पासवान को लेकर ये कयास हैं कि वो एनडीए छोड़ देंगे, ये तय माना जा रहा है। चिराग पासवान को रिप्लेस करने वाली है रालोसपा, लोजपा को रिप्लेस करने वाली है रालोसपा। जेडीयू के साथ दोस्ती नहीं रहेगी, लेकिन बीजेपी के साथ रहेगी, क्योंकि पहले रही है। हम लोग के लिए कोई दुश्मन नहीं है। कहाँ मैंने कहा कि जेडीयू मेरा दुश्मन है? मैंने कभी नहीं कहा। मैंने कहा राजनीति संभावनाओं की चीज़ है। नीतीश कुमार से भी कोई बैर नहीं है, कहीं कोई बैर नहीं है। बीजेपी के साथ हम लोग रहे हैं, पहले भी रहे हैं, लेकिन अभी पहली प्राथमिकता महागठबंधन की एकजुटता है। महागठबंधन मेरा एकजुट रहे, ये सबसे प्रथम प्राथमिकता हम लोग के में है। पहले एकजुट नहीं रह पाएगा। जो मैंने बोला कि आने वाले 2-3 दिन में क्या सब कुछ ऑल इज़ वेल हो जाएगा, जिसकी कामना मैं करता हूँ और सबकी इच्छा है ऑल इज़ वेल हो जाए, उसके बाद ना, और मैं आपको बहुत क्लियरली, मैं कुछ बहुत कैंडिडली बोलता हूँ, राजनीति में संभावनाएं बनी रहती है, कोई परमानेंट दोस्त दुश्मन नहीं होता है। और बिहार के विकास के लिए कोई भी हम लोग कदम उठाने के लिए तैयार हैं, और आगे की रणनीति कल के मीटिंग के बाद जो है हम लोग तय करेंगे। तो राजनीति में संभावनाओं की गुंजाइश होती है, राजनीति अनिश्चितताओं का खेल इसीलिए कहा जाता है। और माधव आनंद जी ने बहुत क्लियर किया है, नीतीश कुमार से भी कोई बैर नहीं है, बीजेपी से भी कोई दुश्मनी नहीं है, दोस्ती का रास्ता साफ है, रास्ते बंद नहीं हुए हैं। कल रालोसपा की बड़ी बैठक होने वाली है। पूरा इंटरव्यू देखकर आप समझ गए होंगे कि बिहार का सियासी समीकरण क्या होने वाला है, आने वाले दिनों में बिहार की सियासी तस्वीर क्या होने वाली है। रालोसपा अलग राह लेने वाली है, तकरीबन ये तय है। तो इस इंटरव्यू में इतना ही, धन्यवाद।